नमस्कार बंधुओं, मैं उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल क्या है? सवाल सीधा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल। तो मैंने स्कूल का कमाल, तो स्कूल दो तरह के हैं। एक सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज हैं और सरकारी उच्च विद्यालय भी हैं। उसी तरह से गैर सरकारी विद्यालय भी है, गैर सरकारी उच्च विद्यालय भी है और गैर सरकारी कॉलेज भी है। तो सवाल उठता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल नाम का उपन्यास क्यों लिखा, क्या कारण है? कोई भी आदमी सवाल उठेगा कि क्या कारण है जो कि आप स्कूल का कमाल दिखा रहे हैं, कैसा कमाल आप दिखा रहे हैं। तो मैंने उपन्यास के माध्यम से यह जवाब दिया है और जवाब देने में मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाता हूँ। अर्थात क्या करूँ ना करूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ यही है। और दूसरी बात यह भी है कि आखिर किन से कहूँ, किन को कहूँ, शिक्षक को कहूँ, टीचर को कहूँ, प्रोफेसर को कहूँ, प्राध्यापक को कहूँ अथवा गार्जियंस अभिभावक या माता पिता को, किन से कहूँ, कौन इसके जिम्मेदार हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। माता पिता भी हैं, अभिभावक भी हैं, संरक्षक भी हैं, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के शिक्षक गण भी हैं, सरकारी कॉलेज के शिक्षक गण भी हैं और गैर सरकारी स्कूल तो हैं ही जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करके विदेशी भाषाओं को सिखाने और लागू करने के लिए अपनी हिंदी भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा से दूर करने के लिए छात्रों को दूर, बहुत दूर, हिंदी संस्कृति, सामाजिक सभ्यता से दूर, बहुत दूर ले जा रहे हैं। इसी उधेड़बुन में मैंने इस किताब को, इस उपन्यास को लिखा और आप लोगों के समक्ष YouTube के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जन सामान्य के लिए समर्पित कर दिया हूं कि ताकि कोई भी आदमी इस किताब को पढ़े कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के कमाल ने क्या किया, क्या अच्छाई किया या क्या बुराई किया। देखिए उसको। तो मैं और दो शब्दों में कहता हूं कि इंग्लिश में एक उदाहरण देते हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक माता पिता के एक बच्चे और उसी माता पिता के दूसरे बच्चे सरकारी स्कूल में। तो बड़ा बच्चा इंग्लिश मीडियम में है, पढ़ रहा है, 9th क्लास का स्टूडेंट है, अर्थात 9वीं कक्षा का स्टूडेंट है। और सरकारी स्कूल का जो छात्र है, छोटा बेटा, वह है 7वां क्लास का। पिता से उन्होंने कहा कि भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हमको सरकारी स्कूल में। तो कहा कि देखो बेटा, एक ही खर्च को हम लोग पूरा नहीं सकेंगे, इसलिए भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने दो, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ो। आगे चल करके मैं तुमको सरकारी स्कूल का इम्तहान दिला करके फिर से अंग्रेजी की पढ़ाई तुमको पढ़ा दूंगा। इस तरह से उसको समझा बुझा के फुसलापन ना करके सरकारी स्कूल में भेज दिया। नतीजा क्या हुआ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जो बड़ा लड़का, उसका नाम है पुष्पक, वह पुष्पक स्कूल गया हुआ था। स्कूल से आया, उसी समय उसके घर में जो बिजली चल रही थी, मीटर लगा हुआ था, मीटर रीडर आ गए। मीटर रीडर आए, मीटर का रीडिंग ले करके उसने बिल दे दिया। बिल उसकी मम्मी को दिया। मम्मी वहीं बैठक खाना में उपन्यास पढ़ रही थी, आज का सच उपन्यास पढ़ रही थी। उनके हाथ में दिया। मम्मी पूरी तरह से इंग्लिश को नहीं समझ सकी,
पुष्पक स्कूल से आया था, पुष्पक को पुकार करके बुलाती है, कहता है बेटा देखो तो इस बार बिल में कितने रुपये हैं और क्या क्या है। क्योंकि पुराना बिल भी हमसे मांगा था मीटर रीडर ने, हमने पुराना बिल भी निकाल के दिया था। अब आश्चर्य लगेगा आपको कि जो लड़का इंग्लिश मीडियम में 99 मार्क्स लाता है, 90 मार्क्स लाता है, 85 मार्क्स लाता है ऑल सब्जेक्ट में, वह लड़का अपनी मम्मी को मीटर का जो बिल दे गया वह हिंदी में माँ को समझा नहीं सका, जबकि हिंदी भाषा में भी बिल प्रिंट था। मम्मी पूछती रह गई कि बेटा क्या है, क्या अंतर है पुराना बिल और नया बिल में, हमको बताओ। लेकिन पुष्पक सिर्फ बिल को देखते रह गया, मन ही मन क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, माँ से उसने कुछ भी नहीं बताया, न पढ़ के सुना सका। लाचार हो गई माँ, बिल रख दिया और वो चला गया लड़का अपने आंगन में मुँह हाथ धोने के लिए। स्कूल से छोटा बेटा आता है, छोटा बेटा को कहता है, करे शुभ्रम, छोटा बेटा का नाम शुभ्रम, देखो तो बेटा ये मीटर रीडर आए थे, उसने बिजली का बिल दिया, जैसा पढ़ के सुनाओ। तो मम्मी या तो अंग्रेजी में है, बिल देख करके शुभ्रम ने बताया, तो भैया तो पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम में, भैया से बोलो पढ़ के सुना देंगे। तो मम्मी चुप रह जाती है, आखिर दोनों बेटा ही है, माँ किसकी शिकायत करेगी, छोटा से बड़े की शिकायत करेगी, अच्छा नहीं होगा, बड़े की प्रशंसा भी करेगी तो छोटा कहेगा कि माँ भैया का पक्ष लेती है। तो इस तरह से कहा, अच्छा भैया को अभी हमने नहीं दिया, पहले तुम ही पढ़ के सुनाओ। शुभ्रम ने बिल लिया और शुभ्रम ने बिल पढ़ करके माँ को सुना दिया। हिंदी भाषा में था, हिंदी भाषा को भी अच्छी तरह समझा दिया, इंग्लिश को भी जोड़ जाड़ के उसने पढ़ दिया, और पिछला बिल पिछले महीने का जो था उसको भी मिला के बता दिया कि माँ पिछला बिल में 700 रुपये था, इसमें 1000 रुपये का बिल है, और इसमें 15 तारीख तक का समय दिया है, आज हम लोग 5 तारीख में हैं, 15 तारीख को नहीं देंगे तो उसमें फ़ाइन लगेगा 10 रुपया, फिर 15 दिन आगे नहीं देंगे तो फिर 20 टका लग जाएगा। इस तरह से शुभ्रम छोटे बेटा ने माँ को समझा दिया। माँ बड़ी खुश हो गई, खुश तो हो गई छोटे बेटे के लिए, लेकिन बड़े बेटे के लिए उसे बहुत दुख हुआ, उसके सिर पर पहाड़ टूट गया, मानो सातवां आसमान गिर गया हो। वह शिकायत करे तो किससे करे, बड़ा बेटा तो पढ़ नहीं सका, बिल हाथ में लिया और बिल दे दिया। तो देखिए इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल क्या है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में 90% नंबर लाता हो, 80% नंबर लाता हो, और वह बाहरी कागजात को पढ़ करके माता पिता को सुना नहीं सकता हो, तो यह कैसा कमाल है ना कमाल। अब सवाल उठता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले टीचर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें फीस लेनी है। अगर 90% 80% मार्क्स स्टूडेंट को नहीं देंगे तो फिर उनके माता पिता मोटर गाड़ी का भाड़ा देते हैं, स्कूल का फ़ी भरते हैं, किताब का फ़ी देते हैं, ड्रेस का फ़ी देते हैं। इस तरह से जो फ़ी देते तो फिर उसको मिलेगी कैसे? देखिए आज इंग्लिश मीडियम का बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग आलीशान है, और लड़के की योग्यता और लड़के को क्वालिफिकेशन सिर्फ स्कूल भर के लिए है। बाहर आने के बाद न वह एक एप्लीकेशन लिख सकता है, न वह किसी तरह का कागजात अंग्रेजी में लिख सकता है। यही कमाल है, कितना सुंदर कमाल है। और हिंदी मीडियम के स्कूल के जो छात्र हैं, हिंदी विद्यालय सरकारी विद्यालय के जो छात्र हैं वो कमज़ोर तो हैं, वहाँ फीस नहीं ली जाती है, बिना फीस के लड़के को पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ जो भी लड़के पढ़ रहे हैं वो लड़के अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उन्हें मौलिक ज्ञान है। वह अगर अंग्रेजी कम जानता है तो अपनी बुद्धि से, अपने सोच से, अपने विचारधारा से वह अंग्रेजी लिख सकता है,
पढ़ सकता है। और अंग्रेजी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट क्या करते हैं, उस किताब की बात को वो पढ़ देंगे, क्योंकि वहाँ रटाई जाती है, उसको कहा जाता है कि इसका अर्थ यही है, इसका एक्सप्लेन यही है, इस क्वेश्चन का आंसर ये, तो वह उतना ही जानता है। बस किताब की भाषा जो स्कूल में चल रही है उसकी भाषा आपको बता देंगे, वह लिख देंगे, पढ़ देंगे, अन्यथा कुछ भी बाहरी चीज़ नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मैंने लिखा है कि आज भी हिंदी स्कूल की ज़रूरत है, जो सामाजिक सभ्यता से जोड़े रखता है और हिंदी साहित्य से दूर नहीं ले जाता है। विदेशी भाषा, अंग्रेजी स्कूल लड़के को उम्र, लड़के का जीवन और लड़के की क्षमता को बिगाड़ रहे हैं, जिसका कोई निदान नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, और सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का सरकारी नौकरी करता है, जज भी बनता है, वकील भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, स्टेशन मास्टर भी बनता है, यानी तरह तरह के सरकारी नौकरी वह कर सकता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के सिवाय प्राइवेट नौकरी के उसका कहीं गुजारा नहीं है। इसीलिए आप इंग्लिश मीडियम स्कूल का कमाल उपन्यास को पढ़ें और अपने अपने बच्चों को सुधारें तथा हिंदी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए कदम उठावें, ताकि हिंदी सभ्यता और सामाजिक परंपरा से हम लोग दूर न हो जाएं। जय हिंद, नमस्कार।